हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने हेलोजन की कुछ हेलोजन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लोरीन से। तो अब हम हेलोजन्स के अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनके बारे में और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब क्लोरीन की। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत टाइम से आप सुनते आ रहे हो क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, and it was discovered in 1774 by Chile by the action of HCl on MnO2. In 1810, Davy established its elementary nature and suggested the name chlorine on account of its color. ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड क्लोरोस, मतलब ग्रीनिश येलो कलर, और उसके बेसिस पे इसका नाम दिया गया था क्लोरीन। ठीक है, तो प्रिपरेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था वही मेथड MnO2 प्लस HCl, यहाँ से MnCl2 और साथ में H2O बना। ठीक है, तो ये जो Cl2 है वो हमारा क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंगल क्लोरीन एटम की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ही हर बार होगा, नेचुरली आपको Cl2 फॉर्म ही मिलता है। ठीक है, however a mixture of common salt and concentrated H2SO4 is used in place of HCl। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl, MnO2 एंड H2SO4 का यूज आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो उससे भी MnCl2 and HSO4 H2 और साथ में Cl2 मिल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, by the action of HCl and on potassium permanganate KMnO4 और HCl की रिएक्शन से भी आपको Cl2 मिलेगा। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली ये जो रिएक्शंस हैं आपकी, ठीक है, उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट हैं, आपको याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, ये प्रिपरेशन जो आपको अभी दी गई थी वो लैब मेथड्स थी। अगर उसका प्रोडक्शन आपको करना है, मैन्युफैक्चर करना है बड़े स्केल पे, ठीक है, तो उसके लिए डीकन्स प्रोसेस by oxidation of hydrogen chloride gas by atmospheric oxygen in the presence of CuCl2 as a catalyst at 723 Kelvin। तो यहाँ पे HCl ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CuCl2 हमारा कैटालिस्ट होगा, तो आपका Cl2 बनेगा। ये आपका देख सकते हो मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ पे ये है। ठीक है, यहाँ पर तो रिएक्शन में एंड में आपका कुछ कुछ Cl2 प्रोड्यूस हो रहा था जो आप कलर से देख पाओगे, लेकिन लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो वो लैब वाली मेथड्स नहीं काम में आएगी, इसलिए हमें ये वाली मेथड्स यूज करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, क्लोरीन इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जो कि होता है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। सी वाटर में से आपको बहुत ही ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, इट हैज आल्सो ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो आपको याद होगा, हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे या फिर डाइल्यूटेड मतलब वाटर के साथ जो NaCl मिक्स्ड होगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमारा जो ब्राइन सॉल्यूशन होगा वो NaCl का होगा सॉल्यूशन विथ वाटर, तो जिसमें आपको यहाँ पे जो एनोड होता है वहां पे क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन में काम में आएगी। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। ठीक है, और सांस में ये कुछ ppm से अगर ज्यादा चला जाए, ठीक है, या फिर हमारे सराउंडिंग एरिया में ये अगर कुछ ppm से ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए देन इट कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है, सो इसीलिए हमको ऐसे एनवायरमेंट से दूर रहना जरूरी होता है। इट इज अबाउट 2 to 5 times heavier than air. It can be liquefied easily into greenish yellow liquid which boils at 239 Kelvin, जो कि बहुत कम है। ठीक है, it is soluble in water। इसीलिए आपने कभी देखा होगा आपके अगर सिटी में म्यूनिसिपालिटी वाले होते हैं तो वो जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं उसमें क्लोरीन का स्प्रे करने के लिए आते हैं। वाई? क्योंकि ये टॉक्सिक गैस होता है जिससे कि कुछ ऐसे जो मतलब इंसेक्ट्स या फिर ऐसे कोई भी जो डिजीज फैलाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, तो उनका वो क्लीन कर सकता है उसको, और आपको जो पानी से फैलने वाले डिसीज होते हैं उनसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यही है क्लोरीन, जिसका यूज हम शायद आपने देखा होगा कभी।
क्लोरीन रिएक्ट्स विथ नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड्स, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना। इसके बिना तो हमारा मतलब खाना वाना तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। ट्राई करके देखो किसी दिन, NaCl डाले बिना खाना खा के देखो। Fe3Cl2 मतलब यहाँ पे FeCl3 बनेगा यहाँ पे। ये तो मेटल्स की बात है, ठीक है। ये नॉन मेटल के साथ भी उसके क्लोराइड बनाएगा, PCl3 फॉस्फोरस क्लोराइड, ये आपने पढ़ा है इसी चैप्टर में। फिर ये सल्फर का क्लोराइड, इट हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विथ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। तो ये H2 के साथ सीधा HCl बनाएगा, H2S में से भी HCl बनाएगा, C10H16 उसके साथ में से भी HCl बनाएगा। With cold and diluted alkalines, chlorine produces a mixture of chloride and hypochlorite, but with hot concentrated alkalis, it gives chloride and chlorate. तो यहाँ पे देखो NaOH कैसा है यहाँ पे, कूल एंड डाइल्यूटेड, और नीचे आप देखो यही वही फॉर्मूला तो ही होगा NaOH, लेकिन ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो NaCl, ठीक है, H2O भी कॉमन मिला आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइपोक्लोराइट मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लोरेट मिलेगा। इसको हाइपोक्लोराइट बोलेंगे और इसको क्लोरेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें मिल रही हैं और डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूटेड है, यहाँ पे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हो। When dry slaked lime, it gives bleaching powder, जो आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप 10, 11, 12 चैप्टर आपने कहीं पे पढ़ा होगा, आपको ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार आया होगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लीक्ड लाइम भी बोलते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा है। With reacting with Cl2, it will give you CaOCl twice plus CaCl2 NH2। तो ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। The composition of bleaching powder is Ca into bracket OCl twice into CaCl2 into CaOH twice into 2H2, ठीक है, इतना बड़ा। Chlorine reacts with hydrocarbons and gives substitution products with saturated hydrocarbons and addition products with unsaturated hydrocarbons. For example, यहाँ पे आपको कुछ दिए हैं, CH4 मीथेन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया CH3Cl। तो वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन आपको मिले। फिर इथेन के साथ करोगे तो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन दे दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इथीन था और क्या हो गया 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था इथीन और यहाँ पे वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये इथेन हो गया। क्लोरीन वाटर ऑन स्टेनिंग loses its yellow color due to the formation of HCl or HOCl, hypochlorous acid, so formed gives nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching properties of chlorine। तो ये होता है जब हम उसका यूज करते हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस हुआ वो ब्लीचिंग का काम करता है, जिसकी वजह से ये हमें क्लोरीन की ब्लीचिंग वाली प्रॉपर्टीज मिल रही। क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक एंड सल्फाइड टू सल्फेट। Chlorine oxidizes sulfur dioxide to sulfur trioxide and iodine to iodate। तो ये सभी रिएक्शन हम देखते हैं, ठीक है। In the presence of water they form sulfuric acid and iodic acid respectively, FeSO4, ठीक है। यहां से कन्वर्ट हुआ फेरस सल्फाइड में, ठीक है, Na2SO3, ठीक है, जो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे Na2SO4 में। फिर SO2 यहाँ पे SO3 बनना था, लेकिन सीधा आपने H2O के साथ पानी के साथ रिएक्शन किया है, इसलिए सीधा H2SO4 मिल रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका आयोडीन था यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है आयोडेट में, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन हैं जो कि हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जो कि अभी हमने बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लीचिंग एक्शन में काम आता है। इट ब्लीचेस वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट, ठीक है, वो टेम्पररी नहीं होती, परमानेंट रिएक्शन होता है। सो Cl2 विथ H2O विल गिव यू HCl प्लस O। ये जो O होता है वो कलर्ड सब्सटेंस के साथ काम करेगा और उसको कलरलेस बनाएगा। तो ये होता है आपका ब्लीचिंग प्रोसेस, ठीक है।
देन इट इज about the uses of HCl chlorine, ठीक है. सो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, ठीक है, या फिर आप कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे देखोगे. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज CCl4, CHCl3, DDT, रेफ्रिजरेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है. इन स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनियस गैसेस सच एज फॉस्जीन, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, इन सभी में क्लोरीन का यूज होता है. आप सबके फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है. तो अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी पता चले क्लोरीन कहाँ कहाँ यूज होता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होता है. सल्फ्यूरिक एसिड हम जितना जानते हैं उतना ही HCl को जानते हैं, ठीक है. Glauber prepared this acid in 1648 by heating common salt with concentrated sulfuric acid. Davy in 1810 showed that it is a compound of hydrogen and chlorine. तो आपको पता है, अभी हमने देखा क्लोरीन जिसका एक्चुअल जो फाइंडिंग था वो लेट हुआ था, लेकिन उससे पहले H2SO4 में से HCl बना लिया गया था, लेकिन उसमें H के साथ Cl है ये पता नहीं था, ठीक है. ये जो नया बना उसको भी एसिड ही बोला गया था, लेकिन उसका कंपोजिशन क्या है वो नहीं पता था. फिर 1810, ठीक है, तब जाके पता चला कि इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. इन लेबोरेटरी उसको अगर हमें बनाना है तो NaCl और H2SO4 का रिएक्शन करो, या NaHSO4 का NaCl के साथ रिएक्शन करो, तो यहाँ पे आपको HCl जो कि मिलेगा, ठीक है. तो आप देख सकते हो दोनों में आपको HCl मिलेगा. कुछ टेम्परेचर रेंज दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है. HCl कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो उसको हम ड्राई कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस होता है एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस. इट इज इजीली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन, एंड फ्रीजेज टू अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट उसका फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन, जो कि बहुत कम है. इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, और उसका आयोनाइजेशन भी हो जाता है पानी के साथ, ठीक है. HCl और H2O में से H3O+ एंड Cl-, बहुत बार पढ़ के आए हैं ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर, ठीक है, आपको याद होगा. Its aqueous solution is called hydrochloric acid. High value of dissociation constant indicates that it is a strong acid. Dissociation ज्यादा मतलब strong, अगर dissociation कम then वो weak acid होता है. It reacts with NH3 and gives white fumes of NH4Cl. ठीक है. When 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, aqua regia is formed, which is used for dissolving noble metals, that is gold and platinum. उनको डिसॉल्व करने के लिए इसका यूज होता है. यहाँ पे आप देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको. Au, ठीक है, यहाँ से H+ जो कि एसिडिक मीडियम दिखाता है, यहाँ पे NO3- और Cl-, इसकी भी प्रेजेंस है, जहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा AuCl4. यहाँ पे आपको सिर्फ आयंस दिखाए, वरना ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलता, ठीक है, जो कि आप 9th चैप्टर में पढ़ोगे. प्लेटिनम की अगर बात करें तो वो भी यही होगा, H+ NO3- Cl-, लेकिन यहाँ पे देखो प्लेटिनम का भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ. तो अभी डिटेल में नहीं देखना है, सो डोंट वरी. 9th चैप्टर में आप पढ़ना, फिर वापस जब आप ये सबको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेस सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फाइड, ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन होके सब में से NaCl, H2O एंड यहाँ पे CO2 और लास्ट वाले में SO2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है. यूज की अगर बात करें, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, NH4Cl एंड ग्लूकोज, for extracting glue from bones and purifying bone black in medicine and as a laboratory reagent. ये कुछ हर बार हमको गिने चुने एप्लीकेशन दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन तो बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. तो अभी हम हमारा जो स्टडी है आज का वो यहीं पर फिनिश करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक इसका रिवीजन कर लेना आप अच्छे से. थैंक यू.